हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मोस्ट ऑफ द कॉमन थिंग्स के बारे में जो कि आपको कंसिडर करनी है जब भी आप अपना इटली के लिए फर्दर एजुकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आपका नेम। कई बार क्या होता है, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपका जो नेम है वो अलग होता है और जो आपके पासपोर्ट में जो नेम है वो अलग होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि अगर आपका नेम है अविनाश कुमार, वहीं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स पे अविनाश कुमार है लेकिन आपके पासपोर्ट पे अगर अविनाश कुमार गुप्ता है, तो अगर यहाँ पर इस तरीके के नेम में अगर चेंजेस होते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इनिशियली एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है जिसको हम बोलते हैं वन एंड सेम नेम सर्टिफिकेट। तो होता क्या है कि जब भी आप वीज़ा फाइल करते हैं या अपना DOV एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो इस नेम के इशू के चलते आपका DOV एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाता और कई बार रिजेक्शन भी आ जाता है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट पहले से वेल प्रिपेयर्ड रखना है जिससे कि आपका जो भी फर्दर आगे DOV या वीज़ा का प्रोसेस है वो आप इजीली आपका विदाउट एनी हर्डल आप कंप्लीट कर सकें। सेकेंड वन इज़ यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फंडिंग रिलेटेड पार्ट। आप जानते हैं जैसे भी आप जब भी इटली के लिए वीज़ा प्रोसेस करते हैं तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है आपके फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पर आपको अपने फाइनेंशियल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है और इनिशियल मोड से ही अपने फाइनेंसेस को वेल मैनेड में प्रिपेयर्ड करना है। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इटली के लिए प्रोसेस करते हैं और आप अपना जून जुलाई में वीज़ा प्रोसेस करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स आपको जो अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स हैं जो भी आप अपने शो करने वाले हैं आपका स्पॉन्सर का अकाउंट, उसको बिल्कुल स्मूथ रखना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट्स से अगर किसी मंथ में उसमें सिर्फ 10,000 रुपीज़ हैं और नेक्स्ट मंथ में अगर वो 20 lakhs और 15 lakhs तक अचानक पहुंच जाते हैं और फिर वो वापस से अमाउंट डिग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपका नहीं रखना, एक स्मूथ मेंटेन करके चलना है आपको आपका बैंक अकाउंट। सेकेंडली, आपके लिए एक एडवाइस है कि आप जो भी बैंक अकाउंट अपना एज अ शो मनी में आप शो कर रहे हैं उसका आप UPI ट्रांजेक्शन्स के लिए कम से कम यूज़ करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में जो UPI ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो उसी अकाउंट से करते हैं। तो वहाँ पे जब आप अपना एम्बेसी में स्टेटमेंट सबमिट करते हैं तो यू विल फाइंड कि वहाँ पर काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स आपके बहुत स्मॉल अमाउंट के होते हैं, ऐसे लेट्स से 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, 50 रुपीज़। तो आपको अवॉइड करना है, आपको उस अकाउंट से बहुत ज़्यादा UPI ट्रांजेक्शन्स आपके नहीं करने हैं, खासतौर से जो स्मॉल अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, क्योंकि वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं आपके वीज़ा एप्लीकेशन में। जब भी आपका जो एम्बेसी इंडिविजुअल होता है वो जब आपके बैंक अकाउंट्स ओवरव्यू करता है तो इट माइट क्रिएट अ कन्फ्यूजन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लैमिनेटेड नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लैमिनेट करा लेते हैं, लेकिन आपको आगे फर्दर प्रोसेस में उसको HRD कराना होता है, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप लगता है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी लैमिनेटेड हैं तो आपको उसको प्रॉपरली अनलैमिनेटेड करवा लेना है, या फिर अगर लैमिनेटेड नहीं है तो उसको आप लैमिनेशन नहीं करवाइए, क्योंकि अगर आप लैमिनेशन करा लेंगे तो आपको HRD के टाइम इशू आ सकता है और वहाँ पर HRD डिपार्टमेंट से आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेंड्स, कई बार जब हम यूनिवर्सिटी के आप एप्लीकेशन के अमाउंट पे करेंगे या फिर आप अपना एनरोलमेंट का फ़ी पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक की साइड से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं, जहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन कई बार डिनाई हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जिस भी कार्ड से आप बैंक के पेमेंट आप अपना यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फ़ी का या एनरोलमेंट का पेमेंट करने वाले हैं वहाँ पर आपको इंटरनेशनल बैंकिंग इनेबल करा लेना है। या फिर आप एक सेकंड थॉट आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पेपैल का अकाउंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, सो दैट आप पेपैल से जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, वेदर वो एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट हो या फिर आपका एनरोलमेंट फ़ी का पेमेंट हो, वहाँ से आपका रिजेक्ट होने के जो चांसेस होते हैं पेमेंट के वो काफ़ी कम होते हैं और आपका सक्सेसफुली पेमेंट आप कर पाते हैं। ये मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि अगर आप इनिशियली इस पे फोकस नहीं करेंगे और अगर आप लास्ट डेट आपका आने वाला है यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन का या एनरोलमेंट फ़ी पेमेंट का, तो वहाँ पर आपको ये चैलेंजेस आ सकते हैं। आपका पेमेंट अगर फेल होगा तो यू विल फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन ऑर्डर टू पे आइदर योर एप्लीकेशन फ़ी और योर एनरोलमेंट फी। साथ में फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आपको फाइनेंशियल्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा
आपको ध्यान रखना है। साथ में आपके स्पॉन्सर का बैंक स्टेटमेंट एंड ITR, इसके लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर रखना है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ चेकलिस्ट, अगर आप इसको प्रॉपरली आप इनिशियली इस पे ध्यान रखते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली जब आप वीज़ा के टाइम तक जाएंगे तो आपको वहाँ पर आप एक स्मूथली वे में अपना वीज़ा सबमिट कर सकते हैं। प्लस काफ़ी सारे चैलेंजेस जो आपको वीज़ा के टाइम पे फेस करने पड़ सकते हैं उनसे आप बच सकते हैं। और इनिशियली आप अपना ये चीज़ों पे ध्यान रखते हुए डेफिनेटली आपके जो वीज़ा अचीव करने का रेशियो है वो भी आपका काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको अगर आप इन पे इनिशियली वर्क करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट योर इटालियन स्टडी वीज़ा। फ्रेंड्स अगर आप भी अपना नेक्स्ट इनटेक के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पर बैचलर्स और मास्टर्स के लिए दोनों ही कोर्सेज के लिए आप अपना एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हैं। प्लस आपके पास एक प्लस पॉइंट और है, यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो विदाउट एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन उनके जो डेडलाइंस है वो इनिशियली अप्रोच कर जाते हैं, जल्दी अप्रोच कर जाते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी काउंसलिंग टीम से कनेक्ट रहना है। तो फ्रेंड्स अगर आपके मन में भी कोई भी डाउट है यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन को लेकर के या फिर उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस प्रोग्राम के लिए आगे इनिशिएट करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमारी एक्सपर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं या साथ ही हमारे किसी भी ब्रांच ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।